टैक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम आपको फाइनेंस, टैक्सेशन, लीगल और स्टैट्यूटरी अपडेट्स देंगे और हमारा यूट्यूब चैनल आपके बिजनेसेस को डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। हमारा बिजनेस है आपका बिजनेस डेवलप करेगा। और आज हम आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताएंगे। उसके मीनिंग क्या होता है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसको रजिस्टर करने के लिए, वो सब आपको डिटेल में समझाएंगे। व्हाट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो वर्ड्स हैं, एक प्राइवेट एक लिमिटेड। इन दोनों के बारे में आपको मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी प्राइवेट लिमिटेड अगर आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन कंपनी खोलनी है तो आपके पास मेन 4 ऑप्शंस रहते हैं मेनली: प्रोप्राइटरशिप, LLP, प्राइवेट लिमिटेड और 1% कंपनी। लेकिन 80% से ज़्यादा लोग प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करते हैं, कंपनी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेंस ऑफ रिलायबिलिटी मिलती है स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। और आप MCA पे जाके लीगैलिटी भी चेक कर सकते हैं कंपनीज की। इसमें एक और फ़ायदा हो जाता है कि आपको फंडिंग लेने में आसानी हो जाती है, कि आपको पार्टनर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती फंडिंग के लिए। आप नॉर्मली किसी से भी पैसे ले सकते हैं और उनको इक्विटी दे सकते हैं, और जैसे आपके पास पैसे हो जाए आप इक्विटी वापस लेके पैसा दे सकते हैं। व्हाट इज़ द टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? तो यूजुअली कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3 से 4 वर्किंग डेज में बन जाती है, और डिपेंडिंग अपॉन दी MCA अप्रूवल्स कि वो कितनी जल्दी अप्रूवल्स दे देते हैं। कभी कभी कंपनी एक दिन में ही बन जाती है, कभी थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी है, और जिसमें से भी एक डायरेक्टर इंडियन होना चाहिए, और मैक्सिमम किसी भी कंपनी में 50 मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं और जो कंपनी होती है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। तो अगर कोई भी लोन या डेट लिया हुआ है कंपनी के नाम पे, तो बैंक्स और जो भी क्रेडिटर्स हैं वो कंपनी को पकड़ सकते हैं, ना कि डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी कंपनी। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में होता यह है कि जितना भी शेयर होल्डिंग कैपिटल डायरेक्टर्स ने अपनी कंपनी में डाल रखा है, सिर्फ उतने के लिए ही वो लायबल होते हैं किसी भी डेट या फंड्स के लिए। तो अगर जैसे पुरानी मूवीज़ में राजेश खन्ना जी का घर नीलाम होता था बिजनेस लॉस होने पे, वो सब अब नहीं होता, क्योंकि जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट करा हुआ है अपने कंपनी में, सिर्फ उतने के लिए वो लायबल है, उतना ही डेट वो रिकवर कर सकते हैं कोई भी क्रेडिटर्स या बैंक्स से। फीचर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस। इसे सरल भाषा में कहा जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में बेसिकली होता यह है कि कंपनी में डायरेक्टर्स कोई भी आते रहें जाते रहें, चाहे किसी की डेथ हो जाए, लेकिन कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। नए डायरेक्टर्स आ सकते हैं, पुराने डायरेक्टर्स जा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज ओनिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि आपको पता था कि जैसे मैंने आपको बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, तो कंपनी और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी कंपनी अपने नाम पर खरीद सकती है, मतलब इन देयर ओन नेम, कंपनी के नाम पर रहेगी। कोई डायरेक्टर, कोई शेयर होल्डर्स उस पर अपना हक नहीं जमा सकते। शेयर होल्डर्स आर नॉट द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी इटसेल्फ इज द ट्रू ओनर। नेक्स्ट फीचर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज टू स्यू एंड टू बी स्यूड। स्यू का मतलब ये होता है कि कोई आप पे केस कर सकता है या आप किसी पे केस कर सकते हैं। टू स्यू एंड स्यूड, आप किसी को कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो कोई भी कंपनी होती है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर्ड होती है, तो उस पर कोई भी केस कर सकते हैं उस कंपनी पे, या वो कंपनी किसी और पे भी केस कर सकती है, और वो कंपनी के नाम पे होगा। व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ PLC? किसी भी PLC में 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों डायरेक्टर्स में से किसी एक डायरेक्टर्स को इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी, और एक नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। तो जो शेयर होल्डर्स होंगे वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या कोई कंपनी में हो सकते हैं। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ अ PLC? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, MCA की साइट पर जाके किया जा सकता है।
सबसे पहले हम प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करने के लिए DSC अप्लाई करेंगे। DSC अप्लाई करने के बाद हम नेम रिजर्वेशन करेंगे, उसके लिए हम रन फाइल करेंगे। जैसे ही नेम अप्रूव हो जाएगा आपकी कंपनी का, उसके बाद फिर हम फॉर्म फाइल करेंगे प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन के लिए। इनकॉर्पोरेशन होने के बाद आपको डिन नंबर, डायरेक्टर्स के डिन नंबर मिल जाएंगे, EPFO, ESIC, पैन, टैन, इवन प्रोफेशनल टैक्स और बैंक अकाउंट नंबर भी आपका MCA आपको प्रोवाइड करा देगी। आपको बस बैंक में जाके वो बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। What are the documents for registration of PLC? किसी भी PLC को रजिस्टर करने के लिए हमको KYC के डॉक्स ज़रूरी होते हैं। KYC के डॉक्स के अंदर आता है डायरेक्टर KYC डॉक्स, जिसके अंदर आते हैं पैन, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, साइन ऑफ द डायरेक्टर्स। और हमें रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है जहाँ पे आप कंपनी खोलने वाले हैं तो वहाँ का रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपलसरी है, और कंसेंट लेटर फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी किसी के द्वारा ओन है तो। व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट ऑफ PLC कंपनी? अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं PLC कंपनी तो आपका टैक्स बेनिफिट जो 30% आपको टैक्स पे करना होता है वो 25% पे आ जाएगा। अगर आप और जितने भी आपने एक्सपैंड करने में अपने बिजनेस को या सेटअप करने में अपने बिजनेस को एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं वो भी आपको डिडक्ट हो जाएंगे इन दी पीरियड ऑफ 5 years, अमोर्टाइज होते रहेंगे। और अगर आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करा है किसी पॉलिटिकल पार्टी टोटल ट्रस्ट को, वो भी अदर देन कैश मीडियम में, तो वो पूरा 100% डिडक्ट हो जाएगा। What are the post incorporation compliances of a PLC? अब आपने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा ली है तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं एज पर द लॉ। इन कंप्लाइंसेस में से कुछ ये हैं। मेंटेनेंस ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑफिस, किसी भी कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन हो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने दिया होगा वही रजिस्टर्ड ऑफिस होगा आपका, वो मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी का होना। अगर आपको चेंज भी कराना है तो वो चेंज भी हो सकते हैं। अब बैंक अकाउंट इज मैंडेटरी, बैंक अकाउंट होना चाहिए किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का करंट अकाउंट में। GST रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। INC 20A इज मैंडेटरी विद इन 180 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। किसी भी PLC कंपनी के पास अपना एक लेटर हेड होना चाहिए और लेटर हेड के ऊपर लिखा होना चाहिए कंपनी का नाम, एड्रेस, सिन, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, और उनके रजिस्टर्ड एड्रेस के बाहर बोर्ड भी मैंडेटरी है। इशूइंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज ऑल्सो मैंडेटरी टू शेयर होल्डर्स एंड द प्रमोटर्स और द प्रमोटर्स। ऑल्सो PF प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो मैंडेटरी। किसी भी कंपनी जिनके पास 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपना PF रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है और PF डिडक्ट करना भी ज़रूरी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स और मिनट बुक्स को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर वो ये मेंटेन नहीं करते तो उनको हैवी पेनल्टीज इम्पोज हो जाती हैं। मेजरली किसी भी PLC को ये सारी एनुअल कंप्लाइंसेस करनी पड़ती हैं। रेगुलर अकाउंट प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर आप पे GST एप्लीकेबल है तो आपको GST की भी फाइलिंग करनी होती है। अगर TDS आप पे एप्लीकेबल है तो TDS की भी फाइलिंग करनी होती है। EPF या EPF या ESI अगर आप पे एप्लीकेबल है, अगर 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा है आपकी कंपनीज में तो वो भी आप पे एप्लीकेबल है। ऑल्सो MCA की एनुअल फाइलिंग जिसके अंदर AOC 4 और MGT 7 आते हैं वो फॉर्म फाइल करने ज़रूरी होते हैं। और ITR फाइल करनी, जैसे हर इंडिविजुअल को करना ज़रूरी होता है, कंपनी को भी ITR फाइल करना ज़रूरी होता है। एंड ऑल्सो स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको और ब्रीफ नॉलेज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके और ब्रीफ में जान सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, विच इज़ www.taxraj.com। और ऐसे ही हम और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।